हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के 6, 7 और 8 इन 3 श्लोकों का जो भी प्रभुपाद ने बताया है वर्णन करेंगे। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत ही आप सभी का स्वागत है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप भगवद गीता समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन जो भी प्रभुपाद ने बताया है वही मैं रिपीट करके आपको बता रही हूँ। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 6, 7 और 8 ये 3 श्लोकों का प्रभुपाद ने जैसे बताया है उसका वर्णन करेंगे। तो देखो, चौथे और 5वें श्लोक में द्रोणाचार्य जो थे वो दुर्योधन जो थे वो द्रोणाचार्य को पांडवों के पक्ष के वीर वीर धनुर्धरों का नाम ले रहा था। चौथे और 5वें श्लोक में दुर्योधन ने भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद और फिर धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शब जैसे शक्तिशाली महान महान योद्धाओं का नाम लिया था। और आज भी 6 श्लोक में आज भी पांडवों के पक्षों के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। तो 6वां श्लोक इस प्रकार है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद ने जो भी बताया है उसका हम वर्णन करेंगे। 6वें श्लोक में ये जो दुर्योधन है ये पांडवों के महारथियों के नाम अभी भी गिनाए जा रहा है। किनका नाम लिया उसने आज देखो। और देखो, ये पांडवों के जो भी महान महान महारथी योद्धा है उनका नाम जो ले रहा है, ये सारे महारथी है। जैसे युधामन्यु और उत्तमौज, आप देखोगे ये जो जिनके जिनके नाम है ना उनके बारे में भी बताया गया है। आप ध्यान से सुनिए। युधामन्यु और उत्तमौजा ये भी पांडवों के पक्ष में ही है। हाँ, तो ये दोनों भाई जो है पांचाल देश के राजकुमार थे। पांचाल देश के राजकुमार थे और दोनों पराक्रमी और बलवान थे। इसीलिए इन्हें विक्रांत और वीर्यवान कहा गया है। देखो, यहाँ पर बताया है ये दोनों भी रात में सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे। अश्वत्थामा ने इन्हें रात में सोते समय मार दिया था। जैसे द्रौपदी के पुत्रों को मारा था वैसे ही यहाँ पर इनको भी मारा था। अब देखो, यहाँ पर दुर्योधन बोल रहा है, आचार्य सुनो, आचार्य का मुंह तो सामने है,
द्रोणाचार्य सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उसके पास। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है, आचार्य सुनो, अरे सुभद्रा का पुत्र जो अभिमन्यु है, जो अर्जुन और सुभद्रा का बलवान पुत्र है, हमें बताया गया है, वो तो बोल रहा है कि सुभद्रा का पुत्र भी खड़ा है अभिमन्यु, तो ये सुभद्रा और अर्जुन का बलवान पुत्र है। देखो प्रभुपाद बताते हैं, अभिमन्यु का विवाह मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से हुआ था। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा ली थी। बड़े ही बलशाली अभिमन्यु थे ये कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, बहुत ही बलशाली थे और उम्र बहुत छोटी थी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना रची थी कि पांचों पांडव कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। ऐसे उसने अपने मतलब ऐसी चक्रव्यूह रचना रची थी। और ये जो जयद्रथ था ना, इसने सबको परास्त कर दिया था। और अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह रचना उसमें कैसे, चक्र में कैसे जाया जाए। अर्जुन जो चक्र में जाने के अभ्यस्त थे, उनको पता था, पर क्या हुआ, वो अर्जुन दूसरी ओर युद्ध कर रहे थे। उस दिन वीर अभिमन्यु उनका पुत्र उस शत्रु के चक्रव्यूह को भेद कर अंदर चले गए और कई शत्रुओं का संहार किया अभिमन्यु ने। अभिमन्यु उम्र में छोटे, अर्जुन के पुत्र, अर्जुन जैसे बलवान, लेकिन चक्रव्यूह को भेद कर अंदर तो चले गए और कई क्षत्रियों का संहार भी किया। अपने शौर्य का परिचय दिया, अपनी हिम्मत का परिचय दिया। छोटे थे और देखो अभी अभी उनका विवाह हुआ था। अंत में क्या हुआ पता है? ये बड़ी ही मार्मिक कथा है। अंत में कौरव पक्ष के जो 6 लोग थे, बड़े बड़े 6 लोग, ये 6 लोगों ने अभिमन्यु का वध किया। बड़ी ही बुरी तरीके से अभिमन्यु का वध किया। अब देखो यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है, द्रौपदी के भी 5 पुत्र खड़े हैं आचार्य। अब यहाँ पर प्रभुपाद उनके नाम बताते हैं, हमें नाम भी पता होना चाहिए ना द्रौपदी के 5 पुत्रों के। तो द्रौपदी के 5 पुत्र जो खड़े हैं उनके नाम है प्रतिविंध्य, सूत सोम, श्रुतकर्मा, शतानिक, श्रुतसेन। ये 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, जो द्रौपदी उनकी माता थी। इनको भी इस दुष्ट अश्वत्थामा ने इनको भी रात्रि के समय सोते हुए को अश्वत्थामा ने मार डाला था। ये भी 5 पुत्र जो थे महारथी थे। लिए थे, ये सब रथी महारथी थे पांडव के पक्ष के, पांडव सेना में और भी महारथी थे। ये दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के सामने सारे महारथियों का नाम, मतलब सारे महारथियों का गुणगान कर रहा था, मतलब नाम ले रहा था कि देखो आचार्य ऐसे ऐसे महारथी है वो पांडव पक्ष में। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आचार्य कुछ भी नहीं बोल रहे। तो ये जो दुर्योधन है आचार्य का कह रहा है कि ऐसे ऐसे महारथी है वो पांडव पक्ष में। तो सुनो आचार्य, पांडवों के प्रति उदारता मत बताना, समझ गए? याद रखो मेरे पक्ष में हो आप। अब देखो यहाँ पर 8वां श्लोक इस प्रकार है, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ पर दुर्योधन जो है पांडवों के पक्ष के योद्धाओं के नाम गिना रहे थे।
अभी तक मतलब 7 श्लोक तक दुर्योधन पांडवों के पक्ष के योद्धाओं के नाम गिना रहे थे, द्रोणाचार्य को बोल रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण भी वहां थे, उनका नाम तो गिनाया ही नहीं, शत्रु समझते थे ना भगवान को। अब देखो यहाँ दुर्योधन के पक्ष के योद्धा थे। अब ये जो अभी तक नाम गिनाया जा रहा था पांडवों के पक्ष के, तो दुर्योधन के पक्ष के जो योद्धा थे वो लोग सोच रहे थे कि हम इसके पक्ष में खड़े हैं, और ऐसे अधर्म का साथ दे रहे हैं हम लोग, और हमारा नाम नहीं ले रहा है ये। तब दुर्योधन को कुछ सुनाई दिया। अब दुर्योधन ने अब अपने पक्ष के योद्धाओं का नाम लेना शुरू किया। दुर्योधन को लगा अरे मैं तो पांडवों का ही नाम ले रहा हूँ, कहीं मेरे पक्ष के योद्धा ये ना समझ ले, लेकिन समझ ही गए। दुर्योधन के पक्ष के जो सेना खड़ी थी वो लोग यही बोल रहे थे, हम लोग अधर्म का साथ तो दे रहे हैं, हमारा तो नाम भी नहीं ले रहा है ये। तब दुर्योधन ने अब अपने पक्ष के योद्धाओं का नाम लेना शुरू किया और कहा, किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को ही। कहा भीष्म के पास जाकर, और अब देखो द्रोणाचार्य के पास से निकलकर भीष्म के पास आकर खड़ा हो गया। उनके पास जाकर कहा कि भगवान यानी पितामह आप भी है। भगवान यानी भीष्म पितामह। देखो भीष्म शूरवीर थे, भीष्म जैसा योद्धा और कोई नहीं था, पांडवों में भी कोई नहीं था। वो भीष्म जो थे वो हमेशा विजयी होते थे। ये जो भी करते थे ना भीषण तरीके से करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा भी जो ली थी ना तो वो भी भीषण तरीके से। इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भीषण, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, वो भी भीषण तरीके से ली थी, और वो भी भीषण प्रतिज्ञा थी। और क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। ऐसी भीषण भीषण प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह ने। तो इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ा। आगे इनकी मृत्यु का उल्लेख भी बहुत ही अच्छा है। भगवान के सामने इन्होंने शरीर छोड़ा था। उत्तरायण के लोग कहते हैं भीष्म देव उत्तरायण की राह देख रहे थे। उत्तरायण की राह नहीं देख रहे थे, ये तो भगवान के भक्त थे, इनको कोई जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु आना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। अर्जुन को कहा, अर्जुन मतलब भीष्म देव ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं हूँ। युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने रहता हूँ ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण को देखता रहूं। मतलब भीष्म ने अर्जुन को कहा था, ऐसे कहा रहा था, मतलब वो उनकी अपने अंदर की बात बता रहे थे कि मैं भगवान कृष्ण को देखते देखते ही युद्ध कर रहा हूँ, तो कितना भगवान श्री कृष्ण का मुझे आशीर्वाद है। तो देखो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, भीष्म जो थे राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा इनकी माता है। ये भीष्म जो है वसु के अवतार है। अब आपको पता है ये 8 वसु है, 8। भीष्म ने 10 दिनों तक यहाँ पर युद्ध किया था। कितने? 10 दिन। अब सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं महाभारत का युद्ध में। भीष्म देव ने 10 दिनों तक युद्ध किया था। ये दुर्योधन जो है ना वो अपनी सेना के साथ 7 महायोद्धाओं का नाम बता रहा है अभी। अपनी सेना के, खुद के सेना के 7 महायोद्धाओं का नाम बता रहा है। कितने? 7। पांडवों के पक्ष में 21 महान योद्धा के नाम गिनाए थे उन्होंने। कितने? 21। मतलब महान योद्धा पांडवों के 21 थे। और यहाँ पर इसके
इसके पक्ष के महायोद्धा कितने हैं? 7। दुर्योधन कह रहा था कि मेरे टीम के प्लेयर से 3 गुना प्लेयर वो पांडव पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन जो था, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा पहले आप, और फिर भीष्म का नाम लिया। ये यहाँ दुर्योधन की कूटनीति दिखती है। पहले आप, यानी द्रोणाचार्य को कहा कि पहले आपका नाम ले रहा हूं मैं। ये जो द्रोणाचार्य प्रभुपाद बताते हैं, ये द्रोणाचार्य जो है, इनकी जीवन गाथा ऐसी है। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र है। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से, परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। किससे? अग्निवेश्य से और परशुराम से। युद्ध कला में ये बहुत निपुण थे। द्रोणाचार्य भी कुछ कम नहीं थे। इनको मारने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र का प्रयोग करना जानते थे। कौन? द्रोणाचार्य। इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और देखो, इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपी से हुआ था। कृपाचार्य की बहन कृपी। इनका पुत्र अश्वत्थामा। के प्रभाव से कुमारी अवस्था में इनका जन्म हो गया था। कुंती के कुमार अवस्था में इनका जन्म हो गया था। और समाज के भय से कुंती ने शिशु को, इस कर्ण को पेटी में डालकर नदी में डाल दिया था। शिशु की मृत्यु नहीं हुई थी उस पेटी में, और ये बहते आ गई थी। तीरथ नामक सूत जो थे, उन्होंने देखा और उस पेटी को ली और उसमें से वो पुत्र निकला। वो पुत्र को ये कोई नहीं था वहां पर। अधिरथ ने क्या किया? अधिरथ सूत ने अपने घर उस पुत्र को ले आया। अब सूत यानी यहाँ पर हमें कहते हैं ना सूत, क्योंकि कर्ण को सूत कहा जाता था, तो अकर्ण को अपमान लगता था। सूत यानी रथ चलाने वाला माने जाते थे। कर्ण का जन्म कवच कुंडल रूपी धन के साथ हुआ था कुंती से। और अधिरथ ने इनका नाम, जब अधिरथ इनको लेकर आए तो इनका नाम उन्होंने वसुसेन रखा था। देखो, कर्ण का नाम उनके पिता, मतलब जो अभी पाल रहे हैं वो पिता अधिरथ सूत, उन्होंने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य, कौन? कर्ण ने द्रोणाचार्य और परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी। शस्त्र विद्या में ये अर्जुन के समान थे, बहुत ही बड़े चढ़े थे। दुर्योधन जो था उसने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। और जब अंग देश का राजा इसीलिए बनाया क्योंकि हमेशा कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, तो दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया। अब इनकी दोनों की गाढ़ मैत्री हो गई। कर्ण ने दुर्योधन को अपना गाढ़, मतलब एकदम प्यारा अपना सखा समझा, अपना मित्र समझा। देखो, कुंती और कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया था कि देख, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया भी था कि तुम कुंती के पुत्र हो, सबसे बड़े हो, तुम पांडव पक्ष में आ जाओ। लेकिन ये कर्ण जो था, दुर्योधन को अपना मित्र समझा था ना, अपना मित्र बना दिया था, तो इसलिए पांडव पक्ष में आना नहीं चाहता था। हाँ, ये कर्ण महावीर दानी थे। अब सूर्यदेव के पुत्र थे ना, तो सूर्यदेव की उपासना करते थे।
एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कवच कुंडल मांग लिया, क्योंकि दानी थे ना। और जब कर्ण ने ये कवच कुंडल उनको दिया, किसको दिया? इंद्र को। क्या हुआ? एक दिन इंद्र जो थे, इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेकर आए, और ब्राह्मण का रूप लेकर आए क्योंकि इंद्रदेव मतलब अर्जुन के पिता थे ना, तो वो कवच कुंडल मांगने के लिए आए थे। तो ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कवच कुंडल कर्ण से मांग लिया दान रूप में। जब कर्ण ने अपना कवच और कुंडल अपने छाती से उखाड़ कर दिया, तब इंद्र को बुरा भी लगा, लेकिन इंद्र ने इसके बदले कर्ण को वीर घातिनी अमोघ शक्ति दी। कौन सी शक्ति? वीर घातिनी अमोघ शक्ति। और वो अस्त्र भी था, वो अस्त्र ऐसा था कि जिसका नाम लेकर वो अस्त्र छोड़ेंगे वो उसी को मार कर आएगा, उसी को मार सकता है, और एक ही बार उसका इस्तेमाल हो सकता था, बस एक ही बार। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर भगवान अंतर्यामी, उनको पता था। हाँ? कर्ण ने इस शक्ति अस्त्र से भीम के बेटे घटोत्कच को मारा, क्योंकि ऐसी दुविधा हो गई थी कि दुर्योधन ने कहा कि अरे कर्ण मारो, ये घटोत्कच को मारो, ये भीम का बेटा बहुत ही मतलब शक्तिवान है, मारो। तब कर्ण ने उस जो शक्ति अस्त्र था उसका इस्तेमाल किया था, और वो एक ही बार होना था। दुर्योधन के पक्ष में ये 2 दिन ही सेनापति बने। कौन? कर्ण। कितने दिन? सिर्फ 2 दिन। सेनापति जो थे ये 10 दिन तक भीष्म देव थे, और अब जब भीष्म देव चले गए, मतलब शरशैया पर गए, तो यहाँ पर कर्ण सिर्फ 2 दिन यहाँ पर सेनापति बने। किसके? दुर्योधन के। और अर्जुन के हाथों इनकी मृत्यु हुई। दुर्योधन ने कृपश्च यानी कृपाचार्य का भी नाम लिया। देखो प्रभुपाद बताते हैं ये कृपाचार्य गौतम वंशीय महर्षि श्रद्धान के पुत्र है। ये धनुर्विद्या के पारदर्शी और अनुभवी है। इनके बहन का नाम कृपी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है। ये देखो, ये कृपा और कृपी ये दोनों जुड़वा बच्चे, यानी लड़का और लड़की, ये 2 जुड़वा बच्चे थे। महाराज शांतनु जो थे ना, उन्होंने मतलब कौन? भीष्म के पिता। देखो हम भूल जाते हैं ना बीच में। शांतनु कौन? जो भीष्म के पिता है। शांतनु ने इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, कृपा करके उनको पाला पोसा, इसलिए इनका नाम कृपा और कृपी रखा। ये कृपाचार्य जो है धर्मात्मा सद्गुणों से संपन्न थे, बहुत ही सद्गुण थे उनमें। द्रोणाचार्य के पहले कौरवों पांडवों को मतलब द्रोणाचार्य जो गुरु है ना, इनके पहले भी ये कृपाचार्य ने कौरवों पांडवों को, यादव को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे पहले। और ये भी देखो चिरंजीवी थे। कौन? कृपाचार्य चिरंजीवी, यानी आज तक वो जीवित है। तो ऐसे देखो 8 चिरंजीवी लोग हैं, हम उनके नाम बताएंगे। कौरव वंश का नाश होने पर, जब कौरव वंश का नाश हुआ मतलब कौरव हार गए, पर कृपाचार्य जीवित थे क्योंकि चिरंजीवी थे ना। इन्होंने क्या किया? अर्जुन के पोते परीक्षित, अब आगे की बात है ये, महाभारत युद्ध हो चुका और पांडव जीत चुके थे। तो अर्जुन का जो पोता, अभिमन्यु का जो बेटा था, अर्जुन का जो पोता था परीक्षित,
उनको अस्त्र विद्या सिखाई किसने? कृपाचार्य ने। ठीक है, ये पहले की बात थी। अब देखो, ये दुर्योधन जो है अश्वत्थामा का नाम लिया। ये अश्वत्थामा भी मेरे पक्ष में है। ये द्रोणाचार्य का पुत्र था, इन्होंने भी अपने पिता से युद्ध विद्या सीखी थी। अब विकर्ण का नाम लिया। ये विकर्ण दुर्योधन का भाई था, लेकिन ये विकर्ण स्वभाव से थोड़ा अच्छा था। ये धर्मात्मा और वीर महारथी भी थे। जब देखो द्रौपदी के वस्त्र हरण जब हो रहा था, तो उस समय सब चुप थे। पर ये जो दुर्योधन का भाई जो विकर्ण था ना, इसने दुर्योधन को कहा था कि भ्राताश्री, देखो आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। द्रौपदी ये कुल वधू है और ऐसा करना गलत है। तब दुर्योधन ने एकदम कहा जोर से, अरे तू मेरा भाई है कि नहीं? क्या पांडवों का भाई है? अब दुर्योधन ने सौमदत्ती का नाम लिया, उसके पक्ष का। ये सोमदत्त के पुत्र सौमदत्ती थे। इन्हें भूरी श्रवा भी कहते थे। ये सोमदत्त शांतनु के बड़े भाई बालिक के पौत्र थे, पौत्र पोते थे, पोते। देखो हम कहाँ कहाँ कौन सी पीढ़ियों में जा रहे हैं। शांतनु जो भीष्म के जो पिता थे, उनके बड़े भाई बालिक और उनके भी बेटे के बेटे थे, पौत्र थे। और ये भी महारथी थे। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। युद्ध में सात्यकी के हाथों मारे गए थे। अब देखो ये जो चिरंजीवी है ना, हमें ऐसा लगता है ना ये चिरंजीवी, कृपाचार्य चिरंजीवी है, अश्वत्थामा है, हनुमान है। तो ऐसे 8 चिरंजीवी है। वो है, पहले अश्वत्थामा चिरंजीवी है, दूसरा है कृपाचार्य चिरंजीवी है, वेद व्यास चिरंजीवी है, परशुराम चिरंजीवी है, हनुमान चिरंजीवी है, मार्कंडेय भी चिरंजीवी है, और विभीषण जो रावण का भाई वो भी चिरंजीवी है, आज तक वो है। और 8वें है बलि महाराज, जो प्रहलाद प्रहलाद के ये पोते हैं, बलि महाराज। ये 8 चिरंजीवी है। तो आज हम यहाँ पर ये कथा को विराम देते हैं। कल या परसों हम फिर मिलेंगे और आगे की कथा जारी रखेंगे। हरे कृष्णा।